नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्र में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल पे। ओके, ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है, यानी मैंने 4 पार्ट कंप्लीट करवा दिया है, ये 5 है। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या पढ़ना बाकी है। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है, सिमिलर फिगर्स हमने जान लिया है, उस पर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 6.1 जो कि हो चुका है कंप्लीट। ओके, थर्ड टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये भी जान लिया। और इस पे आपका आता है बेस्ड एक थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक, और इस पे एक्सरसाइज है आपका 6.2 जिसमें कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है इन फिगर 6.19 डीई, इस फिगर में इस फिगर जो दिया है उसमें डीई एसी के पैरेलल, डीई यानी ये जो है ना डीई एसी के, देखो आप समझ जाना, डीई एसी के पैरेलल है। ये जो डीई है ना, ये वो एसी के पैरेलल है। ठीक, यही बताया। एंड डीएफ, डीएफ क्या है, डीएफ ये डबल जो मैंने किया है, डीएफ इसके पैरेलल है एई के, इसके। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डीई अपॉन ई सी, ये हमें करना है प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल एबीसी से। लिखो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या है ट्राइंगल एबीसी में, डीएफ इज पैरेलल टू एई, ये हमें गिवन है डीएफ। अभी देखो, जिस ट्राइंगल की बात हो रही है ना, मैं इसको सॉरी हाईलाइट कर दे रही हूँ। ट्राइंगल एबीसी कहाँ है हमारा, ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है, इसमें डीएफ, डीएफ क्या है, ये और एई, एई। ठीक है, अभी इसको मत याद रखो, ठीक है ना। अभी जो मैंने डार्क किया है उसी को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हमें बीपीटी थ्योरम पता है, तो कोई भी ट्राइंगल अगर दिया है जिसमें डीएफ यानी ये एई के पैरेलल होता है, इट मींस हम लिख सकते हैं रेशियोज किसका, बीडी अपॉन डीए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर या उससे भी पहले साल जब मैंने बीपीटी बताया था तो मैंने अच्छे से बताया था कि ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू इधर वाला बीएफ अपॉन एफसी। एक मिनट ये देख लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमें एबीसी ट्राइंगल नहीं लेना है। हमें ट्राइंगल एबीई लेना, एबीई, एबीई यहीं तक। ठीक है,
इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। ठीक, ये वाला ट्राइंगल लेना। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी ई में दिया है डी एफ स्केलर टू ए ई, तो उससे बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि बी डी अपॉन डी ए का जो रेशियो आएगा वो बी एफ अपॉन एफ ई के रेशियो पे इक्वल आता है। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल आता है। ऐसा मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ऐसा बाई बीपीटी लिखा है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, एंड नेक्स्ट इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की बात करें, अब ए बी सी की बात करेंगे। ए बी सी पहले भी कर सकते थे, कोई वो नहीं कि पहले इसी की बात करें फिर नीचे। ठीक है, दो ट्राइंगल है बारी बारी से, तो पहले मैंने छोटा ट्राइंगल का बात किया है, फिर उसके बाद उससे बड़ी ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू एसी। ठीक है, देखो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब देखो ट्राइंगल एबीसी की बात करो, हो गया हमारा ट्राइंगल एबीसी। यहाँ डीई क्या है, डीई ये और एसी ये। इसको इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों अगर पैरेलल दिया हुआ है तो फिर उसी तरह साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो कैसे, बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा, यहां से बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बीई 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 अपॉन बीई अपॉन इसी। देखो बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, इसमें बी डी अपॉन डी ए इक्वल होगा बीई बीई अपॉन इसी के। ठीक है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, बाई बी पी टी। इसको मान लो इक्वेशन 2। बाई इक्वेशन 1 and 2 we get क्या मिलेगा हमें, देखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी है, यहाँ भी है बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, दोनों इक्वेशन में बी डी अपॉन डी ए दिया हुआ है, तो जब दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो उस इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं बी एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। क्या हमें यही लाना था, बी एफ अपॉन एफ ई लिखो या ई एफ, बात देखिए, अपॉन बीई अपॉन ईसी, यस यही लाना था। ठीक है, यही हमें लाना था, तो हैंस प्रूव। हो गया प्रूव। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं जिसमें पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से हैं, इस टाइप से, तो उनका जो साइड का रेशियो होता है ना वो दोनों इक्वल होता है। इस साइड का भी रेशियो इक्वल होगा दूसरे साइड के रेशियो के। ओके, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देख लो पहले।
इन फिगर 6.20, देखो एग्जाम में 6.20 नहीं देगा, इन द फॉलोइंग फिगर देगा, इन द बिलो फिगर देगा, ऐसे देगा, ठीक है। लेकिन चूंकि बुक में, एनसीईआरटी बुक में ऐसे था तो मैंने वो फिगर मेंशन किया है। बात समझ में आ रही है? फिगर देख के करना, फिगर का नाम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इन फिगर दिस डीई पैरेलल है, कहाँ डीई, कहाँ खोजो डीई, ये डीई पैरेलल है ओ क्यू के, ओ क्यू ये, ठीक है। इसके एंड डीएफ, ये वाला डीएफ पैरेलल है ओ आर, इसके तो हमें शो करना है ईएफ, ईएफ कहाँ, ई और एफ, ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है तो हमें ये शो करना है, ये था क्वेश्चन। नाउ आंसर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो। ट्राइंगल लेना है, ये दोनों पैरेलल है तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बताओ? पी क्यू ओ ही ना बन रहा है, अगर हम ये दो पैरेलल लाइंस की बात करें तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन दोनों पैरेलल लाइंस की बात हो रही है तो ट्राइंगल कोई इधर का ले रहे हैं या नीचे का ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले सकते हम, ठीक है। जो दो लाइन पैरेलल्स हैं ये वाली बात हो रही है। हम लोग पहले डीई और ओ क्यू की बात अगर हम करें तो इससे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ या पी ओ क्यू कुछ भी, इसमें क्या है गिवन है आपका डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? बाय यूजिंग डीपीटी थ्योरम हम लिख सकते हैं पीई अपॉन, देखो पीई अपॉन क्या, ई क्यू, ई क्यू हो गया इस साइड का, दूसरा साइड क्या है पीडी, ई अपॉन ये क्या है डीओ, ठीक है। कौन से थ्योरम से लिखे हैं? बीपीटी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब भूल जाओ इस ट्राइंगल को, अब इस ट्राइंगल को पूरी तरह भूल जाओ। अब हम चल रहे हैं उस साइड दूसरे ट्राइंगल की ओर। अब हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की, क्योंकि इसमें भी दिया है डीएफ, डीएफ ये और ओ आर पैरेलल है, तो इससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? यही तो बन रहा है पीओआर, पीओआर ही तो बन रहा है। तो लिखेंगे नीचे इन ट्राइंगल पी आर ओ, इसमें क्या है डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? रेशियोज इक्वल होंगे दोनों साइड्स के, एफ अपॉन एफ आर और पी डी अपॉन ओ डी दोनों इक्वल आएंगे। पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू क्या, पी डी अपॉन ओ डी बाई डी पी टी। ये हमारा इक्वेशन 2 मान लो। तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इन दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल है, दिख रहा है पी डी अपॉन ओ डी,
और इधर भी पी डी अपॉन ओ डी है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। पीई अपॉन, सॉरी मैंने क्या लिख रहा है, पीई अपॉन, रुको, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू इसका लेफ्ट साइड पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, क्या देख लो, हमें यही साइन अभी शो करना था, यहीं से हो जाएगा। देयरफॉर ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो मैं बताती हूँ कैसे, देखो पीई, अब ये पहले मिटा दो सारा, आओ इधर, पीई कहाँ है, पीई, पीई ये, ठीक है, ई क्यू इन दोनों का रेशियो लिखा हुआ है, और पीएफ अपॉन एफ आर इन दोनों का रेशियो लिखा है। ठीक, तो ऐसा कब पॉसिबल है, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल हैं, इट मींस ये जो बीच की लाइन है क्या होगी, पैरेलल होगी, ये कन्वर्स है इसका बीपीटी का। देखो अगर हम उसी बात को सीधा या उल्टा कह सकते हैं, ठीक है, या तो किसी ट्राइंगल में अगर साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, इट मींस कि वो बीच की लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, या अगर बीच की लाइन पैरेलल है तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों वाइस वर्सा, अगर एक बात है तो दूसरा होगा, दूसरी बात है तो पहला बात है। ठीक है, जैसे लाइट आती है तो कमरे में उजाला होता है, कमरे में उजाला तब होता है जब लाइट आती है। समझ में आया बात, तो अगर इससे ये हो रहा है तो इससे ये हो रहा है, वही चीज है। ठीक है, अगर साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, इट मींस ये जो बीच की लाइन है वो पैरेलल होगी। अगर आपको बीच की लाइन पैरेलल दी है तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे इन ट्राइंगल। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा, अगर ये साइड्स के रेशियो इक्वल है, इट मींस हम बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये कन्वर्स है, ठीक है, उल्टा है बीपीटी का। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि सीधा क्या है और उल्टा क्या है। सीधे में अगर पैरेलल होती है तो साइड के रेशियो इक्वल होता है, ये सीधा है, सीधा वर्जन। और इसका अपोजिट करेंगे यानी कन्वर्स वर्जन, तो ये हो जाएगा कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं आपस में, दोनों साइड्स के रेशियो, तो वो बीच वाली लाइन पैरेलल होगी, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.21 ओके, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर। ए पॉइंट किस पे है, ओपी पे, यस है। बी पॉइंट किस पे है, ओक्यू पे, यस है। एंड सी पॉइंट किस पे है, ओ आर पे, यस, हमें दिख गया ना, रिस्पेक्टिवली। मतलब ये नहीं कि ए बी सी जैसे लिखा जिस क्रम में उसी क्रम में ओपी ओक्यू ओ आर को मानना, ऐसा नहीं कि पॉइंट ए हम कोई भी आखिरी वाला उठा ले ओ आर पे है, ऐसा नहीं। ए के लिए ओपी, बी के लिए ओक्यू, सी के लिए ओ आर। ओके, सच दैट इस तरह से है कि ए बी पैरेलल टू टी क्यू। ए बी खोजो कहाँ, ए बी पैरेलल है टी क्यू के, टी क्यू है पी क्यू। ओके, चलो ये दोनों पैरेलल है। एंड ए सी, ये ए सी पैरेलल है पी आर। ओके, हो गया। तो शो दैट बी सी, ये वाला, ये चीज बी सी क्यू आर के पैरेलल होगा, यही हमें बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन,
एंगल POQ, POQ मैंने लिया है। क्यों POQ लिया है? क्योंकि चलो इसको अच्छे से बनाओ। ये हो गया, आप समझो कि स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ की है मैंने। POQ मैंने ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि बात हो रही है OP, OQ और OR की। तो पहला ट्राइंगल हम ये लेंगे, दूसरा ये लेंगे, तो पहले दूसरे के अकॉर्डिंग हमारा तीसरा आ जाएगा। ठीक है, यही हमें करना है प्रूफ। ठीक है, तो चलो ले लिया। इसमें क्या है? POQ में हमें गिवन है, क्या गिवन है? AB पैरेलल टू, सॉरी AB है, AB पैरेलल टू PQ। ऐसा दिया है कि नहीं? यहाँ पे देखो दिया है ना क्वेश्चन में। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? AB ये जो है पैरेलल है PQ के, ये और ये पैरेलल है। तो उसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल के जो साइड्स के एंगल के रेशियो में ना, साइड्स के रेशियो वो इक्वल होंगे, यानी OB अपॉन BQ और ये अपॉन OA इक्वल आएगा। वही चीज लिख लो, OA अपॉन AP इज इक्वल होगा OB अपॉन BQ। ठीक है, बाई BPT। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इस ट्राइंगल की बात खत्म करते हैं, इस ट्राइंगल को इरेज कर दो। अब भूल जाओ कि यहाँ कोई ट्राइंगल था। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POR, इसमें हमारा दिया है AC इज पैरेलल टू PR। देखो AC पैरेलल है PR के, तो बताओ इन दोनों से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? यही तो बन रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू BPT, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, बाई BPT। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब चलो इसको भी इरेज कर दो, भूल जाओ कि यहाँ भी हमने कोई ट्राइंगल ड्रॉ किया था। अब फ्रॉम 1 and 2 we get OA अपॉन OP, सॉरी OA अपॉन AP। दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस RHS भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा? OB अपॉन BQ इज इक्वल हो जाएगा किसके? OC अपॉन CR के। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं therefore BC is parallel to QR। देखो OB कहाँ है? OB वो जो ये रहा OB अपॉन BQ, ये दोनों साइड OC, यहाँ OC और ये है CR। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? दिस ट्राइंगल। ठीक है, ये बन रहा है। तो इसके अनुसार अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ये जो बीच वाली लाइन है वो क्या होगी? पैरेलल होगी, यानी BC पैरेलल है टू QR। ये कौन सा है? कन्वर्स है या सीधा है? कन्वर्स है। कन्वर्स ऑफ BPT बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, उल्टा वर्जन है
बीपीटी का। सीधा वर्जन क्या है कि अगर दो लाइन, किसी ट्रायंगल में दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। ये सीधा वर्जन ये है कि अगर ये दिया है तो हम ये लिख सकते हैं, बट इसमें ये हमें पता चल गया है तो हम इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हमने क्या किया है? इन दिस लेक्चर वी हैव completed question number 4, 5 and 6 of exercise 6.2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बीपीटी का यूज कैसे आएगा क्वेश्चन में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको एक बार करिए, नहीं समझ आए 2 बार में तो आ जाना चाहिए बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो इसी क्लास को मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।